अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब असातिज़ा किराम, मर्द व ख़वातीन, ये आपकी वीडियो नंबर 5 होने जा रही है और बहुत ही कामयाब वीडियो होगी। ये ख़ास तौर से जो स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि टेट के होते हैं, सीटेट होते हैं, उन इम्तिहानों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं भी जब इम्तिहान में बैठा था तो मेरे लिए भी इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ही क्वालिफाई क्वेश्चंस हैं। इसको आपको देखना होगा। सिर्फ 10 टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको बहुत ज़रूरी समझिएगा। इंशाल्लाह इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इम्तिहान में देखने को मिलेंगे। और ये बेसिक है, ये बुनियादी पेपर पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं और आसानी से इम्तिहान में टिक मार सकते हैं। सवाल नंबर 1 में है, मुआहदा किसे कहते हैं? मुआहदा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, मुआहदा एक नुक्ते वाले हरफ को कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े हो ना आपने, आप जानते हैं अहद माने होता है एक, उसी से मुआहदा है। तो एक नुक्ते वाले हुरूफ को मुआहदा कहते हैं। देखिए, बे में एक नुक्ता, नून में एक नुक्ता और ज़ुआद में भी एक नुक्ता। तो मुआहदा किसे कहते हैं? जिस पर एक नुक्ता हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसको बोलते हैं मुआहदा। ठीक है। नंबर 2 में है मुसन्नात। मुसन्नात किसे कहते हैं? 2 नुक्ते वाले हुरूफ को मुसन्नात कहते हैं। बहुत ही ये नॉलेजेबल वीडियो है, मालूमाती वीडियो है। मैं आपसे कहूँगा कि आपको बता रहा हूँ, शायद आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो आप शुक्रगुजारी के तौर पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत काम की और कीमती बात आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, बुरा नहीं मानिएगा, जो सुने भी नहीं होंगे, जाने भी नहीं होंगे। तो मुआहदा एक नुक्ते वाले को, मुसन्नात, ये मुसन्नात शीन से नहीं है, सा है, बा ता सा। मुसन्नात 2 नुक्ते वाले हुरूफ को मुसन्नात कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, ता और काफ यहाँ पर है। उसी तरह मुसल्लसा किसे कहते हैं? मुसल्लसा कहते हैं 3 नुक्ते वाले हुरूफ को। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब इम्तिहान में क्वेश्चन आपको डाल देता है बे ते से, बे ते से, और पूछता है इम्तिहान में कि इसमें मुआहदा कौन है। तो आपको आसानी होगा कि मुआहदा आपने सीखा है एक नुक्ते वाले को। फिर पूछता है कि मुसन्नात किसे कहते हैं? बे ते से, तीनों विकल्प ही रहेगा। बे ते से किसे कहते हैं? तो मुसन्नात जब पूछेगा तो मुसन्नात मीन्स 2 नुक्ते वाला, तो आप ते को चुनेंगे। फिर पूछता है कि मुसल्लसा किसे कहते हैं? तो आप चुनेंगे किसको? से को चुनेंगे। मालूम हुआ कि मुआहदा पूछे तो इसमें से किसी एक को दे देंगे, मुसल्लसा पूछे इसमें से किसी दे देंगे, और मुसन्नात पूछे तो किसी को दे देंगे। मालूम होगा कि मुआहदा एक नुक्ते वाले को, और मुसन्नात 2 नुक्ते वाले हुरूफ को, और मुसल्लसा 3 नुक्ते वाले हुरूफ को। ये आपकी इम्तिहान आर्जी है, इम्तिहान आप देंगे इंशाल्लाह पास भी होंगे। लाइफ में आपके बच्चों को सेट करना है, बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य को आपको बनाना है। ये इल्म और जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी महसूस होगी हमारे पढ़ाने से, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बच्चों में पहुँचे, आवाम में पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। अब देखते हैं 5-4 में क्या है। फ़ौक़ानी हुरूफ नहीं सुना होगा आप लोगों ने, ये सब अरबी लैंग्वेज है, अरबी ज़ुबान है, अरबी भाषा है। फ़ौक़ानी किसे कहते हैं? फ़ौक़ के माना होता है ऊपर, फ़ौक़ के माना ऊपर। तो फ़ौक़ानी किसे कहते हैं? फ़ौक़ानी कहते हैं जिस हुरूफ के नुक्ता ऊपर होता है उसको फ़ौक़ानी बोलते हैं। देखिए, ये जितना लिखा है तीनों, ये सब फ़ौक़ानी है, सब नुक्ता ऊपर है। मालूम हो गया? फ़ौक़ानी किसे कहते हैं? जिन हुरूफ के ऊपर नुक्ता हो उसको हम फ़ौक़ानी बोलते हैं। याद कर लीजिए, जान लीजिए। इम्तिहान के बाद बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे आपके बिल्कुल शैदाई बन जाएंगे, आपके दीवाने बन जाएंगे, आपके आशिक बन जाएंगे। वाकई मेरे टीचर को सही इल्म आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सीखना है और बच्चों को सिखाना भी है। ठीक है ना। फ़ौक़ानी, फ़ौक़ माने ऊपर, ऊपर के नुक्ते वाले हुरूफ को फ़ौक़ानी बोलते हैं। तहतानी ठीक वही है, उसके विपरीत है। नीचे नुक्ते वाले हुरूफ को तहतानी कहते हैं, जैसे कि पे, बे, पे और बे। ठीक है। अब इम्तिहान में पूछते हैं आपसे कि इनमें से आप फ़ौक़ानी को चुनिए। अगर देता है विकल्प में ते, पे, ते, पे, तो फ़ौक़ानी पूछता है तो
आप चुन लेंगे कि फ़ौक़ानी में से किसी एक को चुन लेंगे इसमें से, फ़ौक़ानी ऊपर वाले को। पूछता है तहतानी में तो किसी एक को इसमें से चुन लीजिए आप। तो मालूम क्या, फ़ौक़ माने ऊपर, ऊपर वाले नुक्ते वाले हरूफ को फ़ौक़ानी हरूफ कहते हैं और नीचे वाले नुक्ते को हम तहतानी बोलते हैं। यही सवाल इम्तिहान में हमारा आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2013 में जो TET एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उर्दू स्पेशल TET, उसमें ये क्वेश्चन आया था मनक़ूत और गैर मनक़ूत पूछा था। बे, स्वाद, लाम और हा, 3 को 4 को दिया था। पूछा था इसमें नुक्ते मनक़ूत कौन है। बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल के टीचर स्टूडेंट हैं वो लोग फेल हो गए थे, लेकिन हम लोगों को जानकारी थी, अरबी पढ़े लिखे थे, बता दिए। मनक़ूत कहते हैं नुक्ता को, नुक्ते वाले हरूफ को। मनक़ूत नुक्ता को, मनक़ूता नुक्ते वाले हरूफ को। तो जिस हरूफ पर नुक्ता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उसको हम मनक़ूत और मनक़ूता बोलेंगे। मनक़ूत नुक्ते वाले हरूफ को, ठीक है ना। नीचे में नंबर 7 में गैर मनक़ूत, ठीक उसके उल्टा है। जिन हरूफ पे नुक्ता नहीं है उसको हम गैर मनक़ूत बोलते हैं, उसको गैर मनक़ूत बोलते हैं। बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ को गैर मनक़ूत। गैर माने नहीं है, नुक्ता नहीं है, तो गैर मनक़ूत जिस पर नुक्ता नहीं है और मनक़ूत जिस पर नुक्ता है, जैसे अलिफ, लाम, स्वाद, नून है, सब क्या है, ये गैर मनक़ूत है। ऊपर वाला क्या है, ये मनक़ूत है, ठीक है ना। अब आइए फ़तहा और ज़बर को क्या कहते हैं। फ़तहा और ज़बर को, फ़तह ज़बर को कहते हैं, उस हरूफ को मफ्तूह कहते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको समझा दूंगा, पिछले वीडियो में समझा दिया हूँ, यहाँ भी आपको दिखा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके अलिफ ज़बर अ, आई, बा पेश बू, जीम जेर जी, अलिफ ज़बर अ, बा पेश बू, जीम जेर जी, ठीक है, 3 हो गया। तो पूछ रहा है कि फ़तहा ज़बर को कहते हैं। फ़तहा ये जो है ना ऊपर में, ये है आपका ज़बर है, ये फ़तहा बोलेंगे, किसी को ज़बर बोलेंगे। और अलिफ को बोलेंगे कि अलिफ मफ्तूह है, अलिफ मफ्तूह है, अलिफ मफ्तूह है, ठीक है ना। यानी जिस पर ज़बर है तो ज़बर हरकत बोलेगा, वो ज़बर फ़तहा बोलेगा, ज़बर फ़तहा बोलेगा। लेकिन जिस हरफ पर ये ज़बर है उसको मफ्तूह बोलेंगे। उसी तरह किसी पर अगर ज़ेर है तो हरफ क्या बोलेगा, अलिफ मकसूर हो जाएगा। पेश है तो जीम मजमूम हो जाएगा। तो ज़बर है तो मफ्तूह, ज़ेर है मकसूर और पेश है तो मजमूम। ये आपको जानना था, मैंने आपको दिखाया। और नीचे देखो भी आ भी रहा है। फ़तहा तो हरफ फ़तहा, ज़बर जेर पेश को फ़तहा, ज़बर को फ़तहा बोलेंगे और जिस पर है उसको मफ्तूह बोलेंगे, मफ्तूह बोलेंगे। ऐसे ही कसरा, ज़ेर को कसरा कहते हैं और कसरा को ज़ेर कहते हैं। लेकिन जिस हरफ पर ज़ेर है उसको मकसूर बोलेंगे, उसको मकसूर बोलेंगे। यहाँ दे रहा हूँ, लास्ट है, समझ लीजिएगा। ये है ज़ेर और ये है आपका पेश। बे पर पेश है, अलिफ पर ज़ेर है, तो बोलेंगे कि अलिफ पर जो है ये अलिफ पर ज़ेर है तो ये हरकत हो जाएगा, कसरा हो जाएगा, हरकत हो जाएगा, कसरा हो जाएगा, ज़ेर हो जाएगा, ये ठीक है। अलिफ क्या बोलेगा, अलिफ मकसूर है, अलिफ क्या है, मकसूर है, यानी इसके नीचे ज़ेर है। उसने यहाँ पर दिया है नंबर 10 में जम्मा दिया है, तो जिस पर पेश है उसको जम्मा भी बोलेंगे, उसको पेश भी बोलेंगे, और जिस हरफ पर है उसको हम मजमूम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये जीम, तो जीम पर क्या है, पेश है, जीम पर जम्मा है, लेकिन जीम क्या है, जीम मजमूम है, क्या है, मजमूम है, ठीक है। ये आपको जानना था। 10 टॉपिक आपको दिया हूँ, बेसिक है, बुनियादी है, बहुत असल चीज़ है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जिस रूप पर एक नुक्ता उसको क्या कहते हैं, फ़ौक़ानी, तहतानी, मसन्नात, मसल्लास। तो ये जानने के बाद से आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। उम्मीद की मेरी बात समझ आई होगी। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।